हम दोनों में, लेकिन यहाँ एक असमानता है। देख रहे हो, भगवान ने ये वस्त्र आभूषण दिखाए, लेकिन भैया लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। और एक ये भाई है और एक वो मेरा भाई है, जो कान क्या मेरी तो पूरी नारी ही छुड़ाए। सखा वचन सुन हर्षि कृपा सिल्दवलसी, कारण कवन वशवन तात सखा सुग्रीव। जब से हम ऋषि मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं, तुमको उदास देख करके हम स्वयं उदास हो जाते हैं। इस विशाल पर्वत पर रहने का कारण क्या है? यहाँ क्यों रहते हैं आप? भगवान, कारण बहुत बड़ा है। नाथ बाली और मैं दो भाई, हम भी दो भाई हैं। प्रीत रही कछु वर्ण न जाई। इतनी प्रेम था, इतना प्रेम था हम दोनों भाइयों में कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ऐसा समय आया, मैं सुत माया बीते नाऊ, एक दिन आवा हमरे गाँव। अर्धरात्र पुरद्वार पुकारा। जब उसने मैसूत ने आकर के द्वार पर आवाज लगाई बाली को युद्ध करने के लिए, तो मेरा भाई बाली तो ऐसा है, किसी की ललकार सहन नहीं करता। तो दौड़ पड़े मेरे भाई बाली उसके पीछे, मैं भी पीछे भागा। तो जाकर के वो एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। मेरा भाई बाली भी पीछे चला गया, मैं भी पीछे जाने लगा। तो बाली भैया ने मुझे रोक दिया, कहा सुग्रीव तुम यहीं रहो, और यहाँ जब तक मैं उसे मार करके वापस ना आ जाऊं, तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। मुझे 15 दिन तक यहाँ देखना, अगर मैं नहीं आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया। पर क्यों मोई एक पखवारा, नहीं आवो तो जान इश्मारा। लेकिन प्रभु हुआ वही, मास दिवसता रहे खरारी। हमारे भैया ने 15 दिन के लिए कहा था, लेकिन मैं वहां 1 महीने खड़ा रहा। मास दिवसता रहे खरारी, निकसी रुधिर धार तह भारी। उस गुफा में से रक्त की धारा निकली। तो मैंने जब उस रक्त की धारा को देखा, मैंने सोचा मेरा भाई समाप्त हो गया। तो मैंने सोचा जब मेरा भाई इतना बलशाली है और इस राक्षस ने समाप्त कर दिया, तो हो सकता है ये निकल करके मुझे भी समाप्त कर दे और मेरे गांव को भी नष्ट कर दे। इसलिए मैंने बड़ी शिला लेकर के उस गुफा के दरवाजे पर रख दी और मैं वहां से भाग आया। जब मैं उस राक्षस को मार करके मेरा भाई वापस आया, तो यहाँ मैं पहले आ गया था, तो मैंने यहाँ सूचना दे दी थी कि मेरा भाई मारा गया। तो बिना राजा के लोगों ने देखा सिंहासन, तो मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। दीना मोह राज मोह बरियाई। लेकिन जब मेरा भाई लौट कर के आया, तो मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा, तो आग बबूला हो गया है नाथ। उसे मुझे इतना पीटा, इतना मारा, हर लीनी सर्वस और नारी। और मैं वहां से भाग गया। अगर मैं भागता नहीं तो शायद जान से ही मार दे। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। हमारी ये विशाल भुजाएं फड़कने लगी हैं। मैं पी चुके बहुत सुनित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सुग्रीव हम तुम्हें संध्या तक स्वराज पाठ दिलवाएंगे। सुन सुग्रीव मारे हो बाले ये कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरह प्राण। उसके प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा।
मैं तुम्हारे भाई बाली को सायंकालीन समय तक समाप्त कर दूंगा ना भगवान, और सारा राजपाट ये सब कुछ मैं तुम्हें दिला दूंगा। नहीं भगवान, आप ऐसी प्रतिज्ञा ना करें जो पूर्ण ना हो पाए। ये जो तुम कह रहे हो वो हो नहीं सकता। इसमें कोई संशय है क्या? हाँ, क्या है? क्योंकि मेरा भाई इतना बलशाली है, जो भी सन्मुख लड़ने जाता है आधा बल उसका मेरे भाई में समाहित हो जाता है, इसलिए कोई विजय नहीं पाता है। तो ये प्रतिज्ञा तो हमने की है, इसमें तुम्हें क्या शंका का विषय है? हाँ, एक परीक्षण है। क्या है? देखो पीछे इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से धाएगा तो तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। हनुमान, ये सुग्रीव हमें बता रहे हैं ये ताड़ हो सकता है, या तो ये हमें नहीं ताड़ पाए या हम इनको नहीं ताड़ पाए। भाई मित्रता है, ताड़ने की भी होती है, ताड़ा जाता है। तो अब ये ताड़ बता रहे हैं, तो ये हम करते हैं। देखो धुंधी भी अस्ति ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ धियाए। जय हो भगवान, जय हो आपकी दीनानाथ। बस समझ लो, हो गई मेरी प्रतिज्ञा पूरी। अब आपको किसी को नहीं मारने की जरूरत। भगवान ऐसा है सुग्रीव, अब तो केवल तुम्हें कृपा कर दो। तुम्हें पुरना जाऊं 10-4 बरीसा, मैं 14 वर्षों तक किसी ग्राम के अंदर नहीं जा सकता हो, इसलिए तो अपने भाई बाली को नगर के बाहर तक ले आओ। अरे अब नाथ किसी की जरूरत ही नहीं है। अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अब मुझे ना राज की आवश्यकता है, ना नारी की, ना किसी की, बस तो आप कृपा कर दे, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। भजन बस। लेकिन हमने जो प्रतिज्ञा की है उसमें तो तुम्हें सहायता करनी पड़ेगी हमारी। तुम सहायक बन जाओ, हमारे मित्र हो, उसको नगर के बाहर तक ले आओ और हम उसको मार देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। नगर के? हाँ, नगर के बाहर तक को लिया है। तुम उसको ललकारो, तुम्हारी ललकार वो सहन नहीं करेगा, तुम्हारा भाई है, शत्रुता का भाई। अगर हम उसे ललकारते तो अभी तक कई बार ललकार देते। हम डरा रहे मरबे को, तो तुम कह रहे हो उसे जाके ललकारो। हम अपनी मौत को स्वयं ललकारे जाकर के। प्रतिज्ञा की है आपने भगवान, अब आप जानो क्या करना है आपको, हम कुछ नहीं करेंगे। हनुमान, इनको समझाओ जरा क्या करना है। चले जाओ, ये लेते जाओ। हैं? ये लेते जाओ। हनुमान तुम जानते तो हो। जाइए सुग्रीव। देखो ऐसा है, हाँ, हम भी जा सकते हैं बाली को ललकारने। हाँ। हो सकता है बाली हमारे ललकारने पर ना आवे, लेकिन तुमसे वो चिढ़ा है, तुम्हें शत्रु मानता है, तुम्हारी ललकार सुनकर वो तुरंत आवेगा। और प्रभु कह रहे हैं कि बस बाहर ले आओ। कहीं वो आ गया, उसने पटकने लगा, मारने लगा अरे तो? नहीं, इसमें आप प्रवीण हैं, आप भागते बहुत तेज हैं। हाँ, ये तो हाँ, है। तो जैसे देखना बाली आया वहां से 9-2-11 सीधे यहीं आ जाना, बच जाओ। बिल्कुल, गांव गया था, गांव से भागा। ये लेते जाओ, लाओ, ये काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, हम जाते हैं। तब रघुपति सुग्रीव पठान, तभी रघुपति सुग्रीव पठान, गर्ज सिंचाए निकट बलि पाया। राजी बोल जा। हम पाप के राजा महाराजा धीराजा बानर राज बाली महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।
राज्य सेवक आदेश महाराज। हमारी प्रजा का मन बहलाने के लिए कोई राज्य वाला सभा में उपस्थित की जाए। बाला की बाली? राज वाली। ठीक 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 है। दरबार में नाचने गाने खुजाने गर्राने वाली है, गाने वाली जिस हाल में हो दरबार में हाजिर हो। आजा 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 तू आजा आने वाले आजा आजा तू आजा आने वाले आजा आजा मुझे याद करे वाले आजा 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 तू आजा आने वाले आजा आजा धुंधला नना धुंधला नना धुंधला नना धुंधला ताना आना 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 ये है आजा आजा राजा राजा खाजा खाजा सोजा सोजा जग जा जग जा तू आजा आने वाले आजा आजा मुझे याद करे वाले आजा आजा तू आजा आने गाना सुन रहा है तेरे लाखों हैं दीवाने, निकाल बाहर। नाच गाने में मस्त है, मेरा राज छीन के मेरी नारी छीन के और यहाँ मौज कर रहा है, मजा ले रहा है, गाना सुन रहा है, नर्तकियों का नाच देख रहा है। निकाल बाहर, बंद कर। क्यों रे, तू फिर मरने के लिए मेरे हाथों आ गया? ठहर जा, अभी आ रहा हूँ। सुनती वाली क्रोधा तोरे धावा, बजाई समझा ले और नहीं मरबे को फिर रहे जे। गही कर चरणे नारी समझावा। हे स्वामी, कहो बामन। आप ये क्या नत करने जा रहे हैं? आपका छोटा भाई है, कहते हैं अगर छोटा गलती करता है तो बड़ों को माफ करना चाहिए, क्योंकि आपका ही खून है वो। ठीक है छोटा कहा है, तुमने। आप वीर हैं, बलवान हैं, और आप क्या नत करने जा रहे हो? तुमने कहा कि छोटा अगर गलती करे तो उसे माफ करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सत्य कहा है कि छोटन को उत्पात, अगर छोटा कोई उत्पात करता है, गलती करता है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर वह गलती दोबारा करता है तो उसे दंड देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उसे यह सीख लग जाए कि वह फिर से गलती ना करे। स्वामी सुने, कहो भामन। इस समय नरर करने जाओ, दिल मेरा बहुत ही धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण क्यों माया नित्य फड़कता। सर में है दर्द अंधेरा सा, सर में दर्द अंधेरा सा, अभी सर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को ऐ मुँह में आया जाता। सुने पति जे
बल से आते जो कौशले सुत लक्ष्मण रामा काल्हू जीत सके संग्रामा। वे काल को भी जीतने वाले हैं। सुग्रीव जिनसे मिल चुके हैं वे साक्षात परमात्मा हैं। इसलिए आप रण करने ना जाएं अभी। महारानी रुको रुको, बनईमान है हो जाई। नारी का हृदय बड़ा कोमल हुआ करता है। झांकी आ गई मौत। तुम कह रहे हो कि छोड़ के ना जाओ पिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। हैं? क्या दिल अभी दिया? जबरदस्ती लिया। कितनी बार मैं युद्ध स्थल में गया तब कभी नहीं कहा आज तक कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। ऐसा नहीं है। तुम कहती हो कि परमात्मा से मिल गया। अगर परमात्मा से मिल गया तो वीरों का कर्म क्या है? घर बैठे कोई दुश्मन अगर उसे ललकारे और वीर हो युद्ध स्थल में ना जाए तो वीर नहीं कायर है। वीरों के तो दो कर्म हुआ करते हैं, या तो वीर गति को प्राप्त होता है या विजय श्री प्राप्त करते हैं। हे अरे तो आ जाओ वीर गति तुम्हें दिखाएं हम। आ जाओ। तुम तो भाई बनईमान है, मौत आ गई। जाओ भामन, तुम कनक महलों में शयन करो। जाओ आ जाओ जाओ। निकाल बाहर कह चला अभिमानी तिर समान सुग्रीव जानी। क्यों रे? इधर इधर क्या कह रहा था? क्या कह रहा था कि मेरी बीवी को तुमने, घरवाली को रख लिया? क्या कह रहा था? हर लीनी सर्वस्वर नारी। हल लिया? सब कुछ छीन लिया तूने मुझसे। छीन लिया मैंने। आज मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी क्षमता नहीं है मारने की। फिर क्यों आए हम तुम्हारे पास? तेरी क्षमता। फिर आए क्यों हम तुम्हारे पास? तुम बड़ा मरखा है, बहुत मरखा है। कितना वीर है? सुन सुन, मैंने तेरी नारी का हरण किया। तेरी नारी का हरण किया मैंने। कहीं है प्रमाण कि मैंने तेरी नारी का हरण किया? तेरा बेटा कहाँ है तेरा? तुझे पता है? तेरा पुत्र कहाँ है? प्रमाण पूछ रहे हो? हाँ। हर लीनी सर्वस्वर नारी ये क्या है? तेरा पुत्र भी हल लिया मैंने। तेरा पुत्र मालूम है? बातों से काम नहीं चलेगा, तो मरना पड़ेगा। मालूम है तुझे तेरा पुत्र है कहाँ? सब तुम्हारे पास है। और आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा, सब कुछ छीन लूंगा। सब तुम्हारे पास है। अरे झूठे, बहुत झूठे मर गए, लेकिन तुझे बुखार नहीं आया है? तेरी कारी करतूतों को देखकर तेरा पुत्र यहाँ नहीं रहा। उसको तेरी कारी करतूतें ना देखी गई ना सुनी गई। वह धौलागिर पर्वत पर चला गया। और तेरी पत्नी तेरे साथ नहीं गई, क्योंकि तू ऐसा भाई है। एक भाई को मौत के मुंह में ठेल कर और तू राजा बन गया। देख कितनी बातें बना रहा है। राजा बन गया तू। बात मैं बना रहा हूँ? हाँ। कौन सी बात बना रहा हूँ? हर बात तुम्हारी झूठी है। कौन सी बात झूठी है? क्योंकि कह रहे हो कि हमारी काली करतूतें देख करके हमारा बेटा चला गया। हाँ। अरे हम ये कहते हैं कि तुम्हारी काली करतूतों ने अभी तक तो बेटा मारे जाते अगर तुम्हें वरदान ना होता प्राप्त। वरदान केवल जीवित हो वरदान की वजह से। अगर वरदान न मिला होता तो अभी तक हम ही तुम्हें मार डालते। वरदान तूने दिया क्या? अरे वरदान तुझे प्राप्त है। वरदान प्राप्त है? हाँ। वो मुझे प्राप्त है वरदान। इसलिए तो तुझे अभिमान है। तो फिर
जब तुझे इतना पता था कि मुझे वरदान प्राप्त है, हाँ। तो फिर ये काली करतूतें की क्यों? अरे अब अरे देखो, तुझे मालूम था, तुम्हारा अरे वरदान, तुझे मालूम था कि 7 ताड़ के वृक्ष हाँ। खड़े हैं, हैं। और तू जनता को वहां कह रहा है कि मेरा भाई मारा गया, हैं? मेरा भाई हैं। मारा गया, उन्होंने तुझे राजा बना दिया। हैं? इस शर्म, तुझे शर्म नाम की अरे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है मरते समय। तुम कहना कुछ और चाहते हो, कह कुछ और रहे हो, इसलिए आज तुम्हारा आ गया है काल। देखो इधर, देखो इधर। बहुत देखा मैंने, इधर न उधर, इधर उधर तुम देखते हो, भागने की रास्ता तुम ताकते हो, मैं नहीं देखता। अरे मैं तो सामने वाले को देखता हूँ, आज देखता जो हूँ, सामने आता है। आज देखता हूँ कौन भागता है। अरे तीर भर के तीर चलेगा मैं हवा हो जाऊंगा, रोक बन के तू चलेगा मैं दवा हो जाऊंगा। अरे आज मैं तेरे बाल खींचूंगा, मैं तेरी खाल खींचूंगा और मैं तेरे प्राण ले लूंगा। आज मैं सच्चे पथ कर आई हूँ, मैं सच्चे पथ कर आई हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। अरे ये जीवन मेरा दास है, ये जीवन मेरा दास है, मैं जीवन का दास नहीं। कूद के आजा मैदान में, अगर कूद के आजा मैदान में, अगर तुझे अभिमान है देख लेंगे हम में तुम में कौन अधिक बलवान है। अरे मुझे जकड़े मुझे पकड़े, मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं वो जंजीर में शक्ति। अरे मुझे छेदे मुझे भेदे, नहीं वो तीर में शक्ति। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सस्ता ले लो। रुक जाओ, रुक जाओ करो। अब एक शर्त है, एक शर्त है। पहले हम तुम्हें मार हो, फिर तुम हमें मारियो। पहले हम मारेंगे, ऐसे ही खड़े रहना। ऐसे नहीं मारे जा। देखा ठाणे रहो नहीं। अभी हमारा नंबर है। आओ शुरू।
तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहारी वज्र स मिलागा। मार आइए सुग्रीव जी, आओ, आइए आइए। अब आए पाए तब क्या हो गया है? आओ। जल्दी जल्दी करो यार। सुग्रीव, तुम अपने मन में ये विचार कर रहे हो कि हमने बाली को क्यों नहीं मारा। हम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। नहीं, तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा होगा का करने जे विचारन से। तो एक रूप भ्राता तुम दोऊ, ए, ताते भ्रम नहीं मारे सोऊ। तुम दोनों भाइयों का एक रूप है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, ये दोनों का बैर निकलने दूं। अच्छा, आखिर ये दोनों भाई हैं, मरते हैं तो मरने दूं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुष पर बाण चढ़ाता था, हाँ फिर लेकिन तुम दोनों एक रूप के हो, इसलिए मैं धोखा खाता था। ठीक रहे। अच्छा, ये हार पहन जाओ। हार पहन जाओ, हार पहन जाओ। हार के तो वैसे ही चले आ रहे, अब फिर हार पहन जाओ। लेकिन इस हार से तुम्हारी हार नहीं होगी, बाली की होगी हार। हार से हम समझ गए। ठीक है। अब की में जैसे तैसे बच के भागे आए ना, अब जी कह रहा है जल्दी जाओ फिर मर तो जाओ। अच्छा, ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कब समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। लो पहनो। जा सका हुआ है प्रभु, विजय प्राप्त होगी, जल्दी जाओ। तो जाइए पहुंचा दो। ये निर्जीव है, ये नहीं जा सकती है। अच्छा समझ गए। अब ठीक करो भगवान, तुमने बाण नहीं छोड़ो। नहीं, चिंता मत करना। अब तुम, अब हम यहीं पर खड़े हैं। खड़े ही रहो, अब तुम खड़े रहियो चाहे चले जाइयो। हाँ। हम तो जा ही रहे। जाएं हैं? हम जा रहे, अब पता नहीं हैं? ना डरने का है को, अब जितनी देर लड़ पे लड़े नहीं, मर तो जी। अरे हमें सब पता है। ठीक है, अब जो कछु है सो ठीक है। चलो हम जा रहे हैं। मेली कंठी सुमन कई माला, पठवा पुण्य बल देहि विशाला। पानी कर दे घर खाली, तुझे खाएगी काली, दे दे मेरी घरवाली। क्यों रे, तू फिर मरने के लिए आ गया? इतना पीटा तुझे, इतना पीटा, फिर भी तुझे लज्जा नहीं आई? लज्जा है? फिर तू मरने के लिए मेरे हाथों चला आया। अरे छोटा भाई, इसलिए मैं तुझे जान से नहीं मार रहा हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं मैं चाहता कब का तुझे तो हम मार। भाग गए तो सब बच गए, नहीं तुमने कसर नहीं छोड़ी, तुम हो कसाई। तुम भागने में बहुत निपुण हो, अरे भागते बहुत जल्दी हो। भागने में हमसे कौन नहीं लग रहा। हाँ हाँ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। नाना विध भई लड़ाई, ओट देखे रघुराई। ओछल वाले सुग्रीव कर ये हारा भई मान, मारा वाली राम तबे हृदय माझ सरिता। परा विकल महसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? हमारा। वृक्षों के पीछे छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है? हमने।
बाली, तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा खिंच तुझमें आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण ओठ से मारा है। सुग्रीव मित्र बालु शत्रु, ये कैसा अन्याय विलक्षण है। हे रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। सुग्रीव मेरा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी के नजरों में तो चाहिए एक सम दोनों। बाली, जहां तक समान दृष्टि की बात है तो अब ये समान दृष्टि जो तुम्हारी अंदर है वो अब है, पहले नहीं थी समान दृष्टि। पहले तो तुमने सुग्रीव को क्या समझा, तृण समान सुग्रीव जानी, मारा चाहस अधम अभिमानी, नार सिखावन करसन काना, अतिशय चला महा अभिमाना। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा अभिमान था कि हमारे समान कोई योद्धा नहीं है। जो भी हमारे सामने लड़ने के लिए आएगा आधा बल स्वतः हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। तो इस बात का तुम्हें अभिमान था। अब समान दृष्टि की बात है तो क्या नीत और अनीत को एक दृष्टि से देखा जा सकता है? न्याय अन्याय को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। एक सिद्धांत भी कहता है कि ये पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का हारते हैं ये व्याक्य नीत का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को प्रण करेगा मुझसे मिलाने का, क्यों? तो मैं भी तो कुछ उपाय करूं उसका भी कष्ट मिटाने। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, ये सिद्धांत है। इन्हें कुदृष्ट बिलोक जोई, तो ताह बधे कछु पाप ना होई। उसको मानने में कोई पाप नहीं लगता है। प्रभु ये तो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, लेकिन ये बाली सिर्फ बाली के ऊपर लागू नहीं होता कि बाली ने ऐसा कर्म किया है। ये सिद्धांत है, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है वो वध करने में, उसका वध करने में कोई दोष नहीं लगता। हाँ प्रभु, प्रभु ने तो मिलते सुकन्या से उसका कष्ट हटाया है, पर इस पृथ्वी तल से बालीपति बानर मिटाया है। हाँ देखते हैं प्रभु कब तक वह सीता से मिलाता है। प्रभु ये ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। हाँ मुझसे पहले मिलते तो सीता से मैं अवश्य मिला देता। पावक की साक्षी फिर होती, पहले मैं उनसे मिला देता। हाँ मैं उसे खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुराकर भागा है। उस तुच्छ अनाड़ी को मैंने छह माह कांख में दाबा है। इस सुखंड से ये आशा, जो नाहर संग संग्राम करे, गीधर में वह शक्ति कहाँ, जो नाहर संग संग्राम करे। प्रभु जो बीती सो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। हे प्रभु मुझे आज्ञा दो, ये वाल सदा को सोता है। ठीक है बाली, हम नहीं जानते थे तुझे इतना है कितना है। बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। बताओ कोई वरदान चाहते हो? हमारा एक पुत्र है अंगद। लो प्रभु आज से मैं अपने पुत्र का हाथ नाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। अवश्य। हे राम रामी बाल निज धामी पठावा, व्याकुल नाना विधि विलाप करितार, छूटे केश न दे तारा